सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, मदद और सहायता करे पिता, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए पिता परमेश्वर और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। सारी व्यवस्थाओं को पिता हम आपके धर्ममय और बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर करते हैं, सारी महिमा देते हैं पिता परमेश्वर और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने भजन संहिता में उसके 45वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया था। आज हम 46वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो भजन अभी चल रहे हैं 42वें अध्याय से लेकर के 49वें अध्याय तक, कि ये कोरह वंशियों के द्वारा लिखे गए हैं। और यहाँ पर 46वां अध्याय और 47वां अध्याय और 48वां अध्याय, ये तीनों अध्याय अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 46वें अध्याय को हम सॉन्ग ऑफ जियोन की कैटेगरी में रखते हैं और 47वें अध्याय को हम मैसेनिक प्रोफेसी यानी कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणियां हैं उसके कैटेगरी में रखते हैं। और 48वें अध्याय को भी हम सॉन्ग ऑफ जियोन यानी कि सयोन के गीत की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, ये तीनों अध्याय आपस में जुड़े हुए हैं। एक्चुअली में जब हम इसको अच्छे से डीपली अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन और उसके 1000 जो साल का राज्य है उसकी यहाँ पर हमें भविष्यवाणी मिलती है। साफ तौर पर 47वें अध्याय को तो मैसेनिक प्रोफेसी में डाला ही गया है, लेकिन ये सयोन के जो गीत है, ये 46वां अध्याय और 48वां अध्याय, ये भी अंत के दिनों में जो होने वाली घटनाएं जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं उसी का सीक्वेंस का एक इंडिकेशन की भविष्यवाणियां हैं। इन भजनों में इंडिकेशन की भविष्यवाणियां हैं। हम 46वें अध्याय को देखते हैं तो 46वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब अंत के दिनों में परमेश्वर पूरी पृथ्वी को क्या कर देगा, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। जैसा हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि पुराना आकाश पुरानी पृथ्वी जाती रहेगी, नया आकाश नई पृथ्वी आएगी। तो यहाँ पर हम जो पृथ्वी पर परमेश्वर के जो क्रोध और जो परमेश्वर के जो अंत के दिनों में जो चिन्ह होंगे जो परमेश्वर दिखाएगा, जिसे हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है, उसके इंडिकेशंस और उसके चिन्ह यहाँ इस 46वें अध्याय में बताए गए हैं। और 47वें अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के राज्य को दिखाया गया है, परमेश्वर के राज्य को दिखाया गया है जो फिजिकल रूप से इस धरती पर होगा। और 48वें अध्याय में मेरे प्यारे बहनों, हम उस नगर नई यरूशलेम का एक छोटा सा हिंट इसमें देखते हैं। और यहाँ पर उस नई यरूशलेम का जो प्रभु यीशु मसीह के न्याय के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह न्याय कर देंगे, उसके बाद जब नया यरूशलेम, नया आकाश, नई धरती, नया सब कुछ होगा, ये उसकी भविष्यवाणियां हैं। मेरे प्यारे बहनों, ये जो भजन लिखे जा रहे हैं एक्चुअली में उस वक्त फिजिकल सयोन के लिए लिखे जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, दो सयोन हैं, एक फिजिकल सयोन और एक आत्मिक सयोन। फिजिकल और भौतिक सयोन हम यरूशलेम में देखते हैं, जिसके विषय में हम दूसरा शमूएल उसके 5वें अध्याय 7वें वचन में पढ़ते हैं कि तो भी दाऊद ने सयोन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। यानी हम देखते हैं कि जो यरूशलेम है उसमें एक बहुत ऊंचा गढ़ था। गढ़ आप जानते हैं एक जिसे कोई भेद नहीं सकता, एक किले टाइप का होता है, वो सयोन पर्वत पर था। और आगे चलकर उसे हम देखते हैं उससे पवित्र पर्वत भी कहा गया है। तो ये फिजिकल सयोन है जो यरूशलेम के नगर को, उसके गढ़ को इंडिकेट करता है। और जो आत्मिक सयोन है वो परमेश्वर का आत्मिक जो भवन है, वहां पर उसका जो गढ़ है उसको, उस सयोन को दिखाता है। और मेरे प्यारे बहनों, जो नगर हैं वो भी दो हैं। जैसा हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं कि जितनी भी चीजें इस धरती पर परमेश्वर ने रची हैं वो सब स्वर्ग में की वस्तुओं के
प्रतिबिंब है, जिसमें कि हम मिलाप वाला तंबू देखते हैं, वो भी परमेश्वर की सच्ची और असली वेदी का प्रतिबिंब है। हमने इसको इब्रानियों की पत्री 8वें अध्याय में पढ़ा है, और बहुत सारी चीजें, और जितना हमने अध्ययन किया है मेरे प्यारे भाई बहनों, उससे यही कंक्लूजन निकलता है कि अदन की वाटिका से लेकर के यरूशलेम और जो इजराइल का देश है, कहीं ना कहीं परमेश्वर के उस भव्यता को इस धरती की चीजों में होकर के इंडिकेट करता है, दर्शाता है। और मैंने एक संदेश भी बनाया था, जो अदन की वाटिका है वो कहाँ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो अदन की वाटिका है वो बेबीलोन में थी, यानी कि आज का जो ईरान है वहां थी, क्योंकि वहां जो फुरात नदी बहती है, इस कारण से वो लोग सोचते हैं कि जो फुरात नदी है उसका जिक्र हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि पृथ्वी की जो भौगोलिक स्थिति है, या फिजिकल जो कंडीशन थी, या ज्योग्राफिकल जो कंडीशन थी, वो चेंज हुई है। हम जानते हैं चेंज हुई है, और ये साइंस भी कहता है और बाइबल भी इसका हिंट देता है कि पृथ्वी बट गई थी। और साइंस भी इस बात को प्रूव करता है कि ये जो पूरी पृथ्वी है, जितने हम इसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, आज 7 कॉन्टिनेंट्स हम अलग अलग देखते हैं, ये एक्चुअली में सब मिलकर के एक ही कॉन्टिनेंट थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पृथ्वी की जो भौगोलिक स्थिति है, या जो हम कहें फिजिकल स्थिति है, वो लगातार बदलती रहती है और अभी भी लगातार बदल रही है। हमारा जो भारत देश है, उसका जो दक्षिणी एरिया है, हम जानते हैं जो ज्योग्राफी के अनुसार ये पेंजिया के समय में अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, टूट करके जब ये हमारे नॉर्थ इंडिया से जब टकराया है, उससे ये हिमालय बना है। खैर ये अलग बातें हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आत्मिक बात ही करना चाहूँगा। तो यहाँ कहने का जो तात्पर्य है कि यहाँ इस धरती पर परमेश्वर ने वो सब कुछ उस अपने स्वर्ग में की वस्तुओं का प्रतिबिंब और प्रतिछाया के रूप में कुछ ना कुछ जरूर बनाया है। और यरूशलेम जो है, यरूशलेम असल में उसी नगर का, जिस नगर में हम जो विश्वासी हैं परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के जीवन में रहेंगे, उसका प्रतिरूप है, उसका एक प्रतिबिंब है। और देखिए, यहाँ पर जो नदी बहती है, जो यर्दन नदी बहती है, यरूशलेम में नहीं बहती, लेकिन इजराइल में जो नदी बहती है, ये जो यर्दन नदी है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है, और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, वो भी यर्दन नदी में ही लोगों को बपतिस्मा दिया करते थे। तो ये नदी यरूशलेम की और उसके आसपास की जीवन धारा है। और यही नदी मेरे प्यारे भाई बहनों, हम स्वर्ग में भी देखते हैं, लेकिन वो इस प्रकार की नदी नहीं है। आज यहाँ हम जो फिजिकल नदी देख रहे हैं या रिवर देखते हैं जिसमें पानी बहता है, वो आत्मिक नदी है। और हम जानते हैं कि वो जीवन का जल और वो नदी और वो स्रोता कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह है। ये सारी बातें इंडिकेशन के रूप में एक हमारी धरती वाले जो हमारी बुद्धि है उसके अनुसार हमें बताए गए हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर ये जो गीत लिखे गए हैं या ये जो भजन लिखे गए हैं, ये यरूशलेम को, जो उस वक्त फिजिकल यरूशलेम है, उसको इंडिकेट करते हुए लिखे गए हैं। और हम जानते हैं कि जैसे इजराइलियों ने अपने लिए राजा को चुना, अपने लिए राजा को मांगा, और परमेश्वर ने शाऊल के रूप में उसे उन लोगों को राजा दिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब एक बार इन गीतों के माध्यम से फिर से अपने आप को परमेश्वर की प्रजा जो है, अपने आप को परमेश्वर की प्रजा के रूप में यहाँ पर ये जो भजनकार हैं वो देख रहे हैं कि एक बार फिर से हमारा राजा जो है परमेश्वर होगा। तो वो ये लिख तो रहे हैं आत्मा में होकर, लेकिन इसमें जो बातें हैं वो अभी भी वो फिजिकल ही रूप में समझ रहे हैं। जब तक कि आत्मिक नहीं आएगा, जब तक ये बातें कोई नहीं समझेगा। और प्रभु यीशु मसीह के बाद हम देखते हैं जब उनका पुनरुत्थान हो गया और पवित्र आत्मा इस धरती पर आया, तब ये भेद की बातें लोगों को पता लगी कि ये बातें हैं, ये क्या हैं, ये आत्मिक बातें हैं, ये आत्मिक हैं। और जो राज्य है वो क्या है, वो राज्य ये नहीं है कि कोई दाऊद की तरह कोई राजा होगा, या परमेश्वर इस धरती पर उनके जो प्रतिज्ञा किए हुए देश इजराइल में उनका राजा बन के रहेगा। नहीं, वो हमारा राजा स्वर्गीय होगा, और वो इस यरूशलेम में नहीं होगा, वो इस प्रतिज्ञा के देश में नहीं होगा, वो इस धरती वाले देश में नहीं होगा, बल्कि जैसा हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, वो नई आकाश, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम होगा। यानी कि इस धरती को, जैसे हम पढ़ते हैं कि ये धरती चादर की तरह लपेट दी जाएगी, और अभी हम इस 46वें अध्याय में भी इसी बात को पढ़ते हैं
मेरी आशा है कि आपने 46वें, 47वें, 48वें अध्याय को पहले से ही पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ा हो तो अभी आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस धरती को चादर की तरह लपेट दिया जाएगा और नई धरती, नया आकाश होगा। और वो कहां होगा? क्या वो इस धरती पर होगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये धरती नहीं रहेगी तो इसका मतलब यह है कि वो कोई और ही एलिमेंट्स होंगे और कोई ही तत्व होंगे, वो कोई और ही जगह होगी। और इट मे बी पॉसिबल, जो लोग साइंस पर जो जानकारी रखते हैं वो जानते हैं कि जो ये जो यूनिवर्स है ये बहुत बड़ा है, बहुत अनंत यूनिवर्स है और इसके बाहर भी स्पेस है। और उसी स्पेस में मेरा तो मानना यही है कि परमेश्वर इस यूनिवर्स के बाहर जो तीसरा जो एक डायमेंशन है वहां पर परमेश्वर का निवास स्थान है। और हम जानते हैं कि जब ये कुछ भी नहीं रहेगा, ये पृथ्वी, आकाश, ये सब लपेट दिया जाएगा, तो इट्स मीन ये है कि अब यूनिवर्स भी नहीं रहेगा और एक नया ही परमेश्वर सृष्टि करेगा, या वो सृष्टि वहां पर हो जो हम देख नहीं सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहां मैंने आपको 46वें और 47वें और 48वें अध्याय की एक भूमिका बता दी है और कैटेगरीज में मैंने आपको बता दी है। अब हम वचन के अनुसार यहां पर अध्ययन करेंगे। तो 46वें अध्याय पहले वचन से लेकर जब हम तीसरे वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि ये अंत के दिनों में जो घटित घटनाएं होंगी, परमेश्वर का जो क्रोध होगा, हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा हुआ है कि किस प्रकार से परमेश्वर के क्रोध इस धरती के लोगों पर पड़ेंगे। हम जानते हैं कि जब मोहरों को खोला जाएगा और जब तुरहियों को फूका जाएगा, परमेश्वर के चिन्ह बहुतायत से इस धरती पर दिखाए जाएंगे और उसका क्रोध इस धरती पर पड़ेगा। तो उस समय के लिए यहां पर जो बात है वो की जा रही है, लेकिन ये जो भजनकार हैं उसको ये समझ रहे हैं कि परमेश्वर हमारा इस देश में, इस यरूशलेम में हमारा जब हम रहेंगे तो वो हमारे साथ रहेगा। लेकिन असल में परमेश्वर ने आत्मा में होकर अपने भजनों को लिखवाया है, उसमें भविष्य की झलक दिखाई देती है। यहां पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अंत के दिनों में जब परमेश्वर का क्रोध आएगा तब मसीही विश्वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा शरण स्थान परमेश्वर है। यहां लिखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस धरती पर, चाहे ये उलट जाए, चाहे समुद्र में, पहाड़ समुद्र में डाल दिए जाएं, यानी कि कितनी भी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं परमेश्वर क्रोध के रूप में इस धरती पे देगा, लेकिन वो अपने लोगों को बचाए रखेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला थिस्सलुनीकी उसके 5वें अध्याय 9वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मसीही विश्वासियों को क्रोध के लिए नहीं ठहराया है, बल्कि प्रभु में होकर उद्धार के लिए ठहराया है। तो परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया। हाँ, हम महाक्लेश के समय में उस क्लेश को देखेंगे जरूर, लेकिन भोगेंगे नहीं। हाँ, कुछ तकलीफें होंगी, जब वो मसीह विरोधी लोगों को तकलीफ देगा, परेशान करेगा, वो तकलीफ होगी, वो उन्हें जबरदस्ती इस बात के लिए मजबूर करेगा कि उनके दाहिने हाथ में और माथे पर अपनी छाप लगा सके। लेकिन मसीही विश्वासी मरना पसंद करेंगे, मसीही विश्वासी वध होना पसंद करेंगे, लेकिन उस छाप को नहीं लेंगे। और ये वो समय होगा, जैसे यहां लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। वो समय होगा कि जैसा कि वचन नए नियम में हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा रैप्चर करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें अपने बादलों में उठा लेंगे। तो ये रैप्चर का और उस समय का ये पूरा एक इंडिकेशन है। और सबसे ज्यादा यहां पर हम जो 7वें वचन में पढ़ते हैं, 7वें वचन में, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारे संग कब होगा? परमेश्वर आज से 2000 साल पहले फिजिकल रूप से इस धरती पर संग था, यीशु के रूप में। परमेश्वर संग था यीशु के रूप में, और तब जब वो हमें अपने 7 बादलों में उठा लेगा तब वो हमारे संग होगा, वो हमारे संग होगा। अभी आत्मिक रूप से तो वो हमारे साथ है, लेकिन तब वो फिजिकल रूप से हमारे संग होगा। और ये जो वचन है सेनाओं का यहोवा, इसके ऊपर एक गीत भी हम गाते हैं कलीसियाओं में कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो ये अभी तो आत्मिक रूप से संग है, लेकिन अंत के दिनों में मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मसीह विरोधी या फिर जो मसीह विरोधी गतिविधियां हैं मसीही विश्वासियों को क्लेश में डालेंगे या उन्हें परेशानी में डालेंगे, तब हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा शरण स्थान परमेश्वर है।
वो साक्षात हमें अपने साथ बादलों में ले जाएगा, अपने साथ उठा के ले जाएगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। और सेनाओं का यहोवा, मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हम सोचते हैं कि सेनाओं का यहोवा क्यों कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर की उसकी जो सेनाएं हैं उसकी वजह से कहा जाता है। लेकिन असल में सेनाओं का यहोवा वो है, जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह श्वेत घोड़े पर सवार दिखाए गए हैं, श्वेत घोड़े पर सवार दिखाए गए हैं, और उसके पीछे उसके लोग हैं, उसकी सेना उसके पीछे है। तो ये वो लोग हैं जो पवित्र लोगों की सेनाओं के रूप में प्रभु यीशु मसीह के पीछे हैं। तो परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर देहधारी होकर के दूसरे आगमन में आता है, पहले तो वो देहधारी हुआ, और अब जब दूसरे आगमन में, जब द्वितीय आगमन में वो आता है, तब वो सेनाओं का यहोवा बनता है, सेनाओं का यहोवा है। और सेनाओं का यहोवा हमारे संग होगा। तो यदि हम उस समय में हों, उस समय में क्लेश देख रहे हों, तो हमें किसी भी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से भय खाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं भय खाएंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। तो मेरे प्यारे बहनों, ये उस समय में जब संकट आया करते थे, तो लोग इन भजनों को पढ़ करके एक दूसरे को सांत्वना दिया करते थे, एक दूसरे को ढांढस दिया करते थे, विश्वास में बढ़ाया करते थे। लेकिन आज मसीही विश्वासी जब इस भजन का प्रचार करें या इस भजन को पढ़ें, तब वो एक दूसरे को उस अंतिम दिनों में होने वाले क्लेशों के लिए एक दूसरे को ढांढस दे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर आए, वो हमें बचाए रखेगा, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है, वो हमें शरण देगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।